अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद एमजेड में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि हमारी शुरू से ये कोशिश रही है कि अपने इस ब्लॉग चैनल के अंदर कोई ना कोई हम ऐसी मालूमात की चीज़ें लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। आजकल हम लोग अपने मुल्क में देख रहे हैं कि हर तरफ जो है इलेक्शन की बातचीत हमें सुनाई दे रही है। अगर हम फेडरल की बात करें तो कहीं असेंबलियाँ तोड़ने की बात हो रही है, और अगर कराची के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें इस हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बहुत से लोगों ने हमसे ये भी सवाल करते हैं कि अब बल्दियाती इलेक्शन में भी आम पब्लिक जो है वो वोट डालने जाती है, या फिर मेयर और डिप्टी मेयर जो आते हैं ये आते कैसे हैं, और कराची के अंदर टोटल ज़िला कितने हैं। आज की इस वीडियो को यकीन माने पूरी देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे सीनियर साफ़ी लियाकत अली राना साहब से, जो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा महारत रखते हैं। निजी चैनल के अंदर वो रिपोर्टिंग के फ़राइज़ में सर अंजाम दे रहे हैं। तो अगली जो हम बातचीत करेंगे वो लियाकत अली राना साहब को आप लोग देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, और हम आपको अपने इस चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मैं आप लोग के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अच्छा राना साहब, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आम पब्लिक के जहन में सिर्फ यही होता है कि जो भी जनरल इलेक्शन होते हैं ना, जो वजीर आजम के इंतखाबात के लिए होते हैं, उसमें ही लोग समझते हैं कि वोट डालने जाते हैं। तो हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बल्दियाती इलेक्शन क्या होते हैं? ये बल्दियाती इलेक्शन का ताल्लुक है बुनियाद से, तो वो अवाम के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, गली मोहल्ले के मसाइल हैं, जैसे किसी का गटर खराब है, कोई गली टूटी हुई है, कोई गली की नाली खराब है या पानी नहीं मिल रहा, इस तरह के जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हिट करते हैं। ये जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं इन चीज़ों को, इन छोटे छोटे मसाइल को हल करते हैं, जो कि आम गली मोहल्ले के मसाइल हैं, जो लोगों के घरों के मसाइल हैं, उनको हल करते हैं। जी राना भाई, ये तो आपने हमें बता दिया कि बल्दियाती इलेक्शन होते क्या है, लेकिन अब हम कराची में जैसे कि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो लोगों को ये नहीं मालूम कि कराची में अभी तक इजला कितने, डिस्ट्रिक्ट कितने। तो आप हमें बताएं कि कराची में डिस्ट्रिक्ट कितने टोटल? देखें, जैसा मैंने अभी कहा ना कि चूँकि हमारी हुकूमतें इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहती, तो इसलिए अवाम को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त यहाँ 18 टाउन में तकसीम किया गया था कराची को। अब चूँकि शुरू में 4 ज़िले थे इलेक्शन ये सिंध कराची के, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ज़िला में तब्दीली की और उसमें अज़ला बढ़ा दिए 4 से, अब ये 7 अज़ला हो गए हैं। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, केमाड़ी और कुरंगी ये अजला हो गए हैं, और इन 18 टाउन्स को अब 25 टाउन में तकसीम कर दिया गया है। यानी कि इस वक्त जो 15 जनवरी को अगर इलेक्शन हुए, आज सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अवाम और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो गोमगू की कैफियत का शिकार है। आया बल्दियाती इलेक्शन होते हैं या नहीं होते? अगर बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होते हैं तो उसके मुताबिक कराची के 7 अजला, 25 टाउन और 246 यूनियन कमेटियां हैं, यूनियन काउंसिल हैं, जहां उनके इलेक्शन होंगे। और तकरीबन 18,000 उम्मीदवार इस वक्त जो सिर्फ चेयरमैन के ये बल्दियाती उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, जब जिनमें से तकरीबन 1400 के करीब ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, देखें यहाँ जिस तरह जनरल इलेक्शन होते हैं वो RTS सिस्टम नहीं है, या दूसरा वो फॉर्म 45 नहीं है, इसमें फॉर्म 11 है, फॉर्म 12 है, फॉर्म 13 है। दो जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए जो सूरत हाल है, 15 को जनवरी को इलेक्शन होंगे तो उसमें सूरत हाल सामने आ जाएगी। राना साहब, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, आपने बड़ी अच्छी हमें बातें बताई, यानी आम पब्लिक जो घरों में रहती है, यानी आप कह रहे हैं जनरल इलेक्शन की तरह बल्दियात में भी सबको जाके वोट कास्ट करना है, जिस जिस शहरों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। जी बिल्कुल, देखें कराची का तकरीबन इस वक्त 3-3.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन कराची में जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक 87,63,771 वोटर हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 48,65,313 है, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 38,98,558 है। ये आम लोग हैं जिन्होंने 15 जनवरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है, अपने यूसी के चेयरमैन के लिए, वार्ड के मेंबर के लिए वोट कास्ट करने। हर जो शहरी है, जो वोटर है, उसको 2 वोट बैलेट पेपर दिए जाएंगे। एक ग्रीन कलर का होगा जो कि चेयरमैन के लिए वोट कास्ट किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ दिलचस्प बात यह है कि आप वाइस चेयरमैन को वोट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, लेकिन जब आपने चेयरमैन को वोट दिया तो उसके साथ जो कैंडिडेट होगा ऑटोमेटिकली उसी जमात के, उसी कैंडिडेट को, उसके वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट को वो वोट चला जाएगा। राना साहब, एक बंदा टोटल कितने वोट दे सकता है, कितने लोगों को मुंतखब करेगा?
हर वोटर 2 वोट देने का ये मिजाज होगा, उसमें ये है तो 2 वोट देने का मिजाज होगा, तो उसकी वजह ये है कि 1 वोट ग्रीन बैलेट जो होगा वो चेयरमैन के लिए होगा, जबकि 1 वाइट बैलेट पेपर मिलेगा वो जनरल काउंसलर के लिए, जनरल जो वार्ड काउंसलर हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में कोई यूनियन काउंसिल नहीं, यहाँ तमाम यूनियन कमेटियां हैं। 246 यूनियन कमेटियों में यहाँ 14,000 से जायद जो कैंडिडेट हैं वो 15 जनवरी को अपने मद्दे मुकाबल से होंगे, एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, जबकि 87 लाख से जायद कराची के शहरी अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। राना साहब, आपने हमें ये तो बता दिया कि कराची के अंदर टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। बहुत से लोग अभी तक ये नहीं जानते कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कौन कौन से जो एरियाज़ आते हैं, ईस्ट में कौन से आते हैं, वेस्ट में कौन से आते हैं, किमाड़ी का कौन सा एरिया कवर करता है, कोरंगी कौन सा करता है। तो हम थोड़े बहुत इलाके अगर आपके जहन में इस वक्त होंगे, आप हमें बता सकेंगे सेंट्रल के कौन कौन से मशहूर एरियाज़ हैं, ईस्ट के कौन से मशहूर हैं, वेस्ट के कौन से मशहूर हैं, तो ये हमारे देखने वालों को काफ़ी ज़्यादा इससे रहनुमाई मिलेगी। देखें, सेंट्रल का आप जिक्र कर रहे हैं, सेंट्रल का कराची का बहुत ही अहम डिस्ट्रिक्ट है। उसमें देखें नाज़िमाबाद टाउन है, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है, न्यू कराची टाउन है, जिसमें फिर इधर लालू खेत लियाकताबाद आ जाता है, और ये सारे गरीबाबाद है, शरीफाबाद है, ये अहम तरीन इलाके हैं। अजीज़ाबाद है, ये इलाके बहुत ही अहम है। और शरीफाबाद किसी दौर में इंतहाई जो सेंट्रल का डिस्ट्रिक्ट है खूबसूरत और साफ़ सुथरा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन इस वक्त सूरत बहुत गंभीर है। अगर वेस्ट की तरफ चले जाएं तो बनारस से शुरू होता है, जिसमें औरंगी टाउन है, बल्दिया है, रशीदाबाद है, शेरशाह है, और कुछ किमाड़ी का इलाका है। उसके बाद किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, जिसमें किमाड़ी के कुछ एरियाज हैं, जैसे ये बेटा आइलैंड है, तो मनोड़ा है, इस तरह ये इलाके हैं। अच्छा, गडाफ टाउन का भी कुछ एरिया इन्होंने आज वेस्ट में जो नई डिलिमिटेशन हुई है उसमें चेंज किया। डिलिमिटेशन में काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई हैं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। ईस्ट में जैसे लांडी है, कुरंगी है, तो फिर उसको एक कुरंगी टाउन बना दिया गया, जिसमें शाह फैसल खोखरा पार का कुछ एरिया है, सौदाबाद का इलाका है, मलीर के कुछ इलाके तो उसमें कुरंगी में मिला दिए गए। मलीर में मेमन गोट है, वहाँ लांडी का कुछ एरिया है, स्टील टाउन है, गुलशन हदीद है, या तो ये दूसरा उस साइड पे आ जाते हैं, खोखरा पार का कुछ एरिया उसमें मिलाया गया। ये अहम इलाके हैं। जबकि साउथ जो कि हमारा एक मुख्तदर हलकों का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्लिफ्टन सदर आ जाता है, क्लिफ्टन आ जाता है, डिफेंस आ जाता है, गिजरी का इलाका है, या जिस जगह हम इस वक्त बैठे हैं इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, वो भी डिस्ट्रिक्ट साउथ में आता है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस आता है, फिर यहाँ आईजी ऑफिस है, वज़ीर-ए-आला हाउस है, गवर्नर हाउस है, कमिश्नर ऑफिस, सारे तमाम बड़े बड़े दफातर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में आ जाते हैं। ये अहम इलाके हैं। बेहतर ही गुलशन इकबाल वगैरह का एरिया ईस्ट में लगता है। ये सारी चीज़ें ईस्ट देखें, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर जो है वो ईस्ट में लगते हैं, लेकिन गुलिस्तान जौहर का इलाका जो है कुछ डिवाइडेड है। वो उसमें कुछ इलाका जो है कंटोनमेंट में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो कुछ लोग कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि यहाँ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। वो आम लोगों को अभी तक उसमें अवेयरनेस नहीं आई कि कंटोनमेंट का इलेक्शन इसमें हो चुका है, तो अब दोबारा बल्दियाती इलेक्शन में भी लोग वोट डालेंगे या नहीं। गुलिस्तान जौहर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। फिर दूसरी तरफ सफूरा और ये इलाके भी ईस्ट में आते हैं, जबकि कुरंगी में वही शाह फैसल है, तो या कुरंगी का कुछ एरिया मिला दिया गया। जी, तो राना साहब, जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपने ये बताया कि एक बंदा जो है वो 2 वोट कास्ट करेगा, चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को, और मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब फिर कैसे होगा? देखें, जब ये 15 जनवरी को इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो जो कौंसल बनेगी वो कौंसल हर डिस्ट्रिक्ट का जो मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा, टाउन मेयर होगा, उनका इंतखाब करेंगे। ये जो वाइस चेयरमैन है ये वोट डालेंगे मेयरशिप के लिए, मेयर के लिए। तो फिर ये काउंसिल कंप्लीट होगी, कराची में मेयर बन जाएगा और डिप्टी मेयर भी बन जाएगा। सिर्फ काउंसिल वोट डालेगी, आम जो जनरल जो काउंसलर है वो वोट नहीं डाल सकेगा, और ना पब्लिक वोट डालेगी। सिर्फ जो यूसी के वाइस चेयरमैन मुंतखब होंगे वो जाके वहाँ वोट कास्ट करेंगे और अपना एक कराची के लिए मेयर का इंतखाब करेंगे। यानी एक शख्स 2 वोट डालेगा, खाली कास्ट करेगा, अभी जो इलेक्शन में होने वाले हैं। देखिए, वहाँ भी सिलसिला ऐसा ही है, जैसे यहाँ अगर कोई यूसी चेयरमैन को वोट देता है तो वो वाइस चेयरमैन को चला जाएगा। वहाँ भी जो काउंसिल बनेगी, जो वहाँ मेयर के लिए वोट डालेगा वो डिप्टी मेयर के भी उसी जमात से जो उससे रिलेटेड होगा उसको ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो वोट एक ही वहाँ भी कास्ट होना है। यहाँ भी चेयरमैन को देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाइस चेयरमैन को भी चलेगा। वहाँ भी मेयर के लिए देंगे तो डिप्टी मेयर जो उसके आम सवाल अगर हम बात करें तो ठप्पे, जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा जो ठप्पा जाके लगाएगा वो कितने ठप्पे लगाएगा उसके अंदर, ये आपको आइडिया है कुछ अभी
इस हवाले से? देखें, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जब वोटर पोलिंग बूथ में दाखिल होगा ना, तो उसका पहला जो सबसे पहला वास्ता पड़ता है वो पोलिंग अफसर से पड़ता है। अच्छा, जेन्युइन ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी भी वोटर को पोलिंग बूथ में जाने की इजाज़त नहीं होगी। वो जब ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएगा तो वो पोलिंग अफसर जो होगा उसके पास एक लिस्ट होगी, तस्वीर फोटो वाली, वो उस लिस्ट से, वोटर लिस्ट से उसको मैच करेगा। उसके बाद वो उसको एक स्लिप बना के देगा, तो वो असिस्टेंट अफसर के, पोलिंग अफसर के पास जाएगा, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के पास जाएगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर उसको एक बैलेट पेपर देगी, उस पर एक स्टैंप लगाएगा। पहली स्टैंप तो वो लगेगी जो बैलेट पेपर के पीछे लगनी है वो, और उसके बाद नाम जो भी होगा। अब वो जब एक स्टैंप तो ये लगी, अब सारी चीज़ें उसमें क्वाइफ कंप्लीट करने के बाद वो बैलेट पेपर जब उसको मिलेगा, तो वो जो वोटर होगा, जो वहाँ का शहरी होगा, वो जाएगा पोलिंग बूथ के अंदर। तो वो एक छोटा सा बूथ बना होगा जहाँ जाके वो एक दूसरी स्टैंप लगाएगा जो कि इलेक्शन कमीशन की थी। वो अपने कैंडिडेट, पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वो स्टैंप लगाएगा। 2 स्टैंप लगनी है, लेकिन चूंकि बैलेट पेपर उसको 2 मिलने हैं, तो हर बैलेट पेपर पे 2 स्टैंप एक पोलिंग अफसर लगाएगा और एक वोटर ने लगानी है तो अपने पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के सामने। इस तरह एक बैलेट पेपर पे 2 स्टैंप लगनी है। अच्छा राणा साहब, बस जाते जाते हमें ये बताते हैं कि ये जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होंगे, इनका टेन्योर कितना होगा, कितने साल के लिए मुंतखब होंगे ये? देखें, ये जिस तरह जनरल इलेक्शन की एक टेन्योर है 5 साल, तो ये भी 5 साल के लिए आएंगे। अब चूंकि कहा ना कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें हैं वो तो बल्दियाती इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। ये इलेक्शन 2 साल पहले हो जाने चाहिए थे, यानी इनकी मुद्दत भी 5 साल है। 5 साल के लिए ये मुंतखब होंगे। उम्मीद है कि अच्छे उम्मीदवार, अवाम अच्छे उम्मीदवारों को वोट दें, उनको जिन तक उनकी अप्रोच हो, ताकि वो उनके छोटे छोटे मसाइल को हल कर सकें। राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला और आपने इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा हमें उम्मीद है कि रहनुमाई मिली है। अब जब भी हमें उम्मीद है कि बल्दियाती इंतखाबात का नाम आएगा, चाहे मुल्क के किसी भी शहर में आए या जनरल इलेक्शन के हवाले से आए, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाएगी। थैंक यू राणा साहब। बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे लियाकत अली राणा साहब, जिन्होंने एक एक डिटेल हमें बताई है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, किसको हमें कितने वोट कास्ट करना है, कितने टाउन्स हैं कराची के अंदर और कौन कौन से इलाके उसके अंदर आते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपकी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो भी आपके जहनों में कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।